अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.6 के 41 से 46 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उन तमाम में हम एरिया की ही बात करेंगे, कैसे दो कर्व्स के दरमियान एरिया फाइंड करते हैं। डेफिनेशन आपके सामने है, पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी अगर आपके पास दो फंक्शंस गिवन हो, लेट्स से एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, एरिया मालूम करने के लिए जस्ट आपको इंटीग्रेट करना है गिवन इंटरवल के अंदर, जिस इंटरवल में आपको एरिया चाहिए। एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, दोनों का डिफरेंस है। हाँ, अब यहाँ पर पहले भी बता चुका हूँ, ये सवाल पैदा होता है कि कैसे माइनस करेंगे, एफ में से जी या जी में से एफ। तो अमूमन ये होता है कि जो फंक्शन बड़ा होता है हम उसको उससे माइनस करते हैं छोटे फंक्शन को, लेकिन ये मैटर नहीं करता। अगर आप जी माइनस एफ भी करें इस केस में तो जस्ट लास्ट पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, आम रूटीन में फंक्शन में हमें पता चल जाएगा कि कौन सा फंक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर इन केस नहीं पता चल रहा तो आप फिर रैंडमली किसी को भी ले सकते हैं फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, अच्छा इसी के साथ एक और फंक्शन तो नहीं है बेसिकली। अगर आपके पास फंक्शंस गिवन हो y में, लेट्स से x इज इक्वल टू एफ ऑफ y, और कोई फंक्शन दूसरा है लेट्स से g ऑफ y, राइट। तो फर्क सिर्फ इतना होगा कि आपकी लिमिट्स भी तब y में होंगी। c से d, चले मैं नाम दे देता हूँ, and then we will have f of y minus g of y, right। अगर आपके फंक्शंस x की बजाय y में गिवन है तो आपकी लिमिट्स बस y के अकॉर्डिंगली होंगी, यानी यहाँ पर जो c और d हैं ये नंबर्स हैं y के। ठीक है, दिस इज द ओनली डिफरेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक क्वेश्चन जो है ना, यहाँ इनमें आपने एरिया मालूम करना है लाइंस और कर्व्स के दरमियान। अच्छा, वैसे अब यहाँ पर मेंशन नहीं है कहीं पर भी कि आपको फिगर भी ड्रा करनी है, मतलब ग्राफ बनाना है, इसलिए ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप प्लॉट करते हैं तो ये प्लस पॉइंट होगा। हम देख लेंगे कहीं पर जरूरत हुई तो हम प्लॉट कर लेंगे, फिलहाल ऐसे ही चलते हैं। एक कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, और दूसरी एक लाइन है y इक्वल टू 2, जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस मालूम करने हैं, यानी वो नंबर्स जहां पर ये आप कह सकते हैं कि जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, जो कि दरअसल होंगी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। आप लिख सकते हैं फॉर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, इन शॉर्ट जस्ट आपको कंपेयर करना है दोनों इक्वेशंस को। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 2, दोनों तरफ माइनस का 2 करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, या इसको दूसरी तरफ ले जाएं वो भी ठीक है। 2 ऐड करें तो 4 आ जाएगा, स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो x की दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस 2, राइट। तो ये इसकी दो लिमिट्स हैं, मतलब माइनस 2 इज द लोअर लिमिट एंड प्लस 2 इज द अपर लिमिट। लिख सकते हैं आप, a माइनस 2 होगा और b आपका प्लस 2 आ जाएगा। तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। हाँ, वही सवाल, 2 बड़ा है या एक्स स्क्वायर माइनस 2 बड़ा है। आसान तरीका चेक करने का, आपने अपनी लिमिट्स के अंदर से एक रैंडमली कोई पॉइंट लेना है, जो मर्जी ले लें। चले मैं यहाँ पर 0 ले लेता हूँ, सब्सटीट्यूट करें जरा इन फंक्शंस में। ये तो 2 है, कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 में 0 लगाएंगे तो ये बनेगा 0 स्क्वायर माइनस 2, जो कि नेगेटिव का 2 बनेगा, मतलब ये छोटा है इस केस में। ठीक है, आप फिर 2 को पहले रख सकते हैं, मतलब आपकी जो एरिया होगा, एक मिनट चलिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। एरिया जो आपका होगा दैट विल बी फ्रॉम माइनस 2 टू प्लस 2, 2 माइनस second function which is I think yes x square minus 2, x square minus 2 dx। ठीक है, एंड जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास फंक्शन जो है इंटीग्रेंड बन जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बी 4 माइनस एक्स स्क्वायर डायरेक्टली अगर मैं लिखूं तो। अब आप चाहें तो यहाँ पर इंटेग्रल की एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज कि अगर आपका फंक्शन इवन है आप अपनी इन लिमिट्स को ब्रेक कर सकते हैं। ये उसी सूरत होगा जब आपकी लिमिट्स होंगी माइनस 2 से लेकर 2 तक। आप इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से 2, क्योंकि हमारा फंक्शन इवन है 4 माइनस एक्स स्क्वायर ना, एंड देन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इवन ऑड फंक्शन का मैं तो ये एक्सपेक्ट करूंगा कि हमने चैप्टर नंबर 1 में सीख रखा है, तो मुझे अलहदा से चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पर चले मैं बता देता हूँ, माइनस एक्स से रिप्लेस करें एक्स को अगर, तो यही फंक्शन आ जाए तो इवन है, सिंपल।
ओके, 4 की इंटीग्रेशन हम जानते हैं 4x, एक्स स्क्वायर की x क्यूब ओवर 3, पावर में एक ऐड करें उसी से डिवाइड कर दें। सो अपर लिमिट लगाइए 4 टाइम्स 2 माइनस 2 क्यूब ओवर 3 माइनस लोअर लिमिट 4 टाइम्स 0 माइनस 0 क्यूब ओवर 3। तो ये दोनों टर्म्स ही जीरो हो जाएंगी जीरोस की वजह से। ओके, तो बाकी हमारे पास बचा 2 टाइम्स 8 माइनस, ये क्या हो गया, 8 माइनस 8 ओवर 3। तो आप एलसीएम ले सकते हैं डिनोमिनेटर से, 3 एलसीएम होगा आपके पास, एंड देन 8 टाइम्स 3 इज 24 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3। एंड हम जानते हैं 28 में से अगर सॉरी 24 में से 8 माइनस करें तो ये बनता है 16 मल्टीप्लाइड 2 इज 32 डिवाइडेड बाय 3। लीजिए जी, ये आपका आया है एरिया बिटवीन द गिवन कर्व्स। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 42। इस मरतबा आपके पास कुछ मिलता जुलता सवाल है बेसिकली, y इक्वल टू -3 एंड 2x माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले टू फाइंड द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आपको कंपेयर करना है दोनों इक्वेशंस को। गिवन 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3, -3 को या फिर इस दोनों टर्म्स को इस तरफ ले आए तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, राइट। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, एंड फैक्टराइज करेंगे तो कैसे फैक्टर करेंगे -2x को? जी हाँ, इसको आप कह सकते हैं प्लस एक्स माइनस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो फर्दर थोड़ा सा मैं डायरेक्टली करने लगा हूं, ये बनेगा x प्लस 1 along with x माइनस 3, राइट। x प्लस 1 एंड x माइनस 3, ये लीनियर फैक्टर्स आ गए बेसिकली। अब x प्लस 1 को 0 कर लें, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -1, एंड x माइनस 3 को इक्वल 0 लगाएंगे तो यहां से x बराबर आ जाएगा 3 के। इसका मतलब हुआ कि हमारी जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है, लोअर लिमिट आप ले सकते हैं -1 को और अपर लिमिट हम ले सकते हैं +3 को। इसी तरीके से अब ये चेक करना है कि फंक्शन बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है। अगेन -1 और 3 के दरमियान से अपनी मर्जी से कोई एक नंबर पकड़ें, उनको दोनों फंक्शन को लगा दें, 0 लगाएं। तो 0 पुट करेंगे ना तो आपको देखें 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 0 स्क्वायर 0 हो जाएगा, बट ये स्टिल -3 है, तो 0 बड़ी वैल्यू है, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब है हम 2x माइनस एक्स स्क्वायर को पहले रखेंगे। तो आपका जो एरिया का फंक्शन बनेगा -1 से 3 तक 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस द अदर फंक्शन विच इज -3 एंड अलोंग विद dx। इंटीग्रेंड फंक्शन को थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनना चाहिए हमारे पास, मैं माइनस एक्स स्क्वायर को शुरू में ले आता हूँ, एंड देन प्लस 2x एंड देन +3, राइट। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। सो इंटीग्रेशन का जो पावर रूल है वो यूज करेंगे, ये बनेगा -x की पावर में एक ऐड करें उसी से डिवाइड कर दें, 2 कांस्टेंट है, x की पावर में एक ऐड करें उसी से डिवाइड कर दें, एंड देन 3x, लिमिट्स है -1 से 3 तक। तो 2 को 2 से करिए कैंसिल और बाकी आप लिमिट लगा दें, -3 क्यूब ओवर 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 3 माइनस लोअर लिमिट, तो ये बनेगी -1 क्यूब डिवाइडेड बाय 3, देन -1 का स्क्वायर एंड देन +3 टाइम्स -1। सो -3 क्यूब ओवर 3, यहां से देखें एक पावर आप ऊपर नीचे से कैंसिल कर सकते हैं, तो बाकी बचेगा माइनस का 9 +9 +9। ये देखिए ये -1 का क्यूब है, नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव, तो अल्टीमेटली आंसर बनेगा -1 ओवर 3 एंड देन -1 एंड देन माइनस माइनस +3, -9 +9 कैंसिल, बाकी आपके पास बचेगा 9 -1 8 +3 इज 11 -1 ओवर 3। तो डिनोमिनेटर से 3 एलसीएम बनेगा, क्या ख्याल है? तो 3 एलसीएम, 3 को 11 से मल्टीप्लाई करें, 33 -1 ओवर 3 विच अल्टीमेटली इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाय 3। तो आई थिंक हाँ बिल्कुल पिछले क्वेश्चन वाला आंसर है ये भी। खैर, तो ये रहा इसका एरिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, एज यूजुअल सबसे पहले लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन।
To find the limits of integration, you can compare both functions. x4 is equal to 8x. यहां से ये बनेगा x to the power 4 minus 8x is equal to 0. x कॉमन लीजिए, then we have x cube minus 8 is equal to 0. अगेन यहां से इधर x will be 0 और x cube minus 8 will be 0. अब x cube minus 8, yes it is equal to 0. तो यहां से x cube बराबर आ जाएगा आपके पास, आई थिंक 8x था, हाँ 8x है, ठीक है। तो x क्यूब बराबर आ जाएगा 8 के, क्यूब रूट अप्लाई करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। थोड़ा डायरेक्टली लिख रहा हूँ, चलें बेसिकली दोनों तरफ पावर 1/3 ले रहे हैं ना, 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब, ये भी पावर बनेगी 1/3। सो x बराबर आ जाएगा 2 के। इसका मतलब हुआ कि हमारी जो लिमिट्स हैं वो लोअर लिमिट आ रही है 0 और अपर लिमिट है 2। अब अगेन ये डिसाइड करने के लिए कि फंक्शन बड़ा कौन सा है, आप 0 और 2 के दरमियान से कोई भी एक नंबर अपने गिवन फंक्शन में लगा सकते हैं। मसलन मैं 1 लगा लेता हूँ, 1 पुट करेंगे तो ये 1 की पावर 4 1, यहाँ पर 1 लगाएंगे तो ये 8 आ जाएगा। इसका मतलब है 8x जो है ना वो बड़ा फंक्शन है इस इंटरवल के अंदर, राइट, 0 से 2 तक। तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं 0 से 2, 8x माइनस x टू द पावर 4 dx। 8 इज अ कांस्टेंट, x की इंटीग्रेशन होगी x स्क्वायर ओवर 2 माइनस x टू द पावर 5/5 एंड देन 0 से लेकर 2 तक। 2 और 8 को कैंसिल कर सकते हैं, सो फाइनली ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5, 0 से 2। एंड नाउ अपर लिमिट 2 का स्क्वायर माइनस 2 टू द पावर 5/5, lower limit is 0 minus 0 to the power 5/5, तो ये दोनों 0 बन जाएंगी। 4 multiply 4 is 16, 2 to the power 5 is 32 divided by 5। LCM क्या बनेगा आपका, डिनोमिनेटर से 5 आ जाएगा। तो 5 times 16 I think it is 80, yes, minus 32 divided by 5। सो फाइनली हमारा जो एरिया आ रहा है गिवन कर्व्स के दरमियान दैट इज 48 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाए। तो इस मरतबा आपके पास सबसे पहले लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, टू फाइंड द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कंपेयर करेंगे दोनों फंक्शंस को, x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू x, राइट। तो इस x को इधर लेके आएंगे, ये माइनस x आ जाएगा एंड देन वी विल हैव x स्क्वायर माइनस 3x। दोनों टर्म से x कॉमन आ रहा है, उसको आप बाहर लिख लें एंड देन x माइनस 3, जिसका मतलब है या तो x 0 होगा या फिर x माइनस 3 0 आ जाएगा। और x माइनस 3 0 का मतलब है x की वैल्यू 3 होगी। ओके, विच इम्प्लाइज दैट लोअर लिमिट वुड बी 0 और आपकी अपर लिमिट जो है वो 3 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा काम आप जानते हैं, हमने ये डिसाइड करना है कि फंक्शन छोटा कौन सा और बड़ा कौन सा है इस इंटरवल के अंदर। तो 0 से 3 के दरमियान 1 लीजिए, पुट कीजिए 1 माइनस 2 माइनस 1 और ये प्लस 1 बन रहा है, इसका मतलब x बड़ा है इस केस में, ठीक है। x को आप पहले रखेंगे, सो एरिया विल बी देन 0 से 3 तक x माइनस अदर फंक्शन एंड विच इज x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर माइनस 2x dx। माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, सो ये बन जाएगा आपके पास x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx। एंड अगेन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन स्टिल 0 से 3 तक है। तो x प्लस 2x हम जानते हैं दिस इज 3x, माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लें एंड देन प्लस 3x dx। Okay, so it's time to integrate these two functions. So x square की इंटीग्रेशन होगी x क्यूब ओवर 3, of course with negative sign। 3 कांस्टेंट है, x की इंटीग्रेशन बनेगी x स्क्वायर ओवर 2 और लिमिट्स इसकी स्टिल 0 से 3 तक है। अपर लिमिट लगाइए, माइनस 3 क्यूब ओवर 3 प्लस 3 टाइम्स 3 स्क्वायर ओवर 2, सॉरी इट इज 2
माइनस लोअर लिमिट माइनस 0 क्यूब ओवर 3 प्लस 3 टाइम्स 0 स्क्वायर ओवर 2, जो कि ये दोनों जीरो हो जाएंगी बिकॉज ऑफ जीरोज इन द न्यूमरेटर। माइनस 3 क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ये 3 स्क्वायर बनेगा ना, सिंप्लीफाई भी कर लें तो 27 डिवाइडेड बाई 3 9 आ जाएगा माइनस का, एंड देन 3 स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 3 27 डिवाइडेड बाई 2, और एज यूजुअल यहाँ से आप एलसीएम ले सकते हैं। 2 इज द एलसीएम नाउ एंड इट वुड बी माइनस 18 प्लस 27। तो माइनस 18 प्लस 27 हम जानते हैं दैट इज 9, तो 9 over 2 is the answer. This is the area between the given curves. Okay, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, जिसमें आपके पास एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है और दूसरा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। एज यूजुअल सबसे पहले लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो कि हमें मिलती हैं दोनों फंक्शंस को कंपेयर करने से। कहां पर ये दोनों मिल रहे हैं आपस में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। लेफ्ट साइड पे ले आए तमाम टर्म्स को, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। इट वुड बी 2x स्क्वायर माइनस 4x, 2x कॉमन आ रहा है, एंड देन वी हैव x माइनस 2, विच मीन्स या तो आपका 2x 0 होगा एंड या फिर x माइनस 2 इक्वल टू 0। 2x 0 का मतलब है x 0 लेना पड़ेगा आपको, और x माइनस 2 0 का मतलब है x विल बी 2। तो लीजिए जी, ये दो आपके पास हैं लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। आमतौर पर हम लोअर लिमिट को a से रिप्रेजेंट करते हैं और अपर लिमिट को b से। इसी तरीके से अब हमने ये देखना है कि फंक्शन बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है। तो 0 से 2 के दरम्यान 1 आता है, 1 सब्सटीट्यूट करें, अदर ऑल्दो कि आप बाकी नंबर्स भी ले सकते हैं पॉइंट्स वगैरह में भी, बट आसान है। 1 स्क्वायर 1 है, यहाँ पर 1 लगाएंगे तो ये बनेगा माइनस 1 प्लस 4 विच विल बी 3। यस, 3 इज ग्रेटर देन 1, तो हम फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x को बड़ा फंक्शन लेंगे, मतलब इसको पहले लेंगे, इसकी वैल्यूज बड़ी आ रही है। सो a विल बी देन 0 से 2, our first function will be minus x square plus 4x. Second function is minus x square, right? dx. This one is first and that's second function. Okay, तो minus and minus ये बन जाएगा minus का 2x square, minus का 2x square plus 4x। लीजिए जी, अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं यूजिंग द सेम पावर रूल जो अभी हम यूज करते आ रहे हैं। माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी एक्स क्यूब ओवर 3, 4 इज अ कॉन्स्टेंट, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर 2, और लिमिट्स हैं 0 से 2 तक। अब माइनस 2 ओवर 3, बल्कि आप इसको पहले कैंसिल कर लें, मजीद रीअरेंज करेंगे तो ये बनेगा माइनस 2 ओवर 3 एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, लिमिट्स अगेन 0 से 2। तो अपर लिमिट लगाइए विच इज 2 क्यूब प्लस 2 टाइम्स 2 स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट इज 0 एंड देन प्लस 2 टाइम्स 0 स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म्स चूंकि जीरोज हैं तो ये 0 हो जाएंगी दोनों ही। बाकी आपके पास बचा माइनस 2/3, 2 क्यूब होता है 8, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 से, ये बनेगा 16 माइनस का ऑफ कोर्स, एंड देन 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 इज 8। यहाँ से एलसीएम लीजिए, डिनोमिनेटर से 3 इज द एलसीएम, एंड देन माइनस 16 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 इज 24। और हम जानते हैं 24 माइनस 8 सॉरी माइनस ये करेंगे क्या कहते हैं 16, तो ये बचेगा 8 over 3 is the answer. Okay, so this is the area between the given curves. Finally, आज के इस लेक्चर का है लास्ट क्वेश्चन। So to find the limits of integration, compare करें 7 minus 2x square is equal to x square plus 4, right? अब माइनस 2x square को चले मैं उधर ले जाता हूँ और 4 को इस तरफ ले जाते हैं, ये बनेगा 2x square plus x square which will be 3x square is equal to 3। लेफ्ट राइट पे कर लें, कोई मसला नहीं है, इक्वालिटी है ना दरम्यान में, which implies that x square is equal to 1।
स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो x की दो वैल्यूज आएंगी +-1। तो इसका मतलब है कि इसकी जो लोअर लिमिट हम लेंगे दैट वुड बी -1 और अपर लिमिट आ जाएगी b इज इक्वल टू +1। अब जीरो इनके दरमियान नंबर है, जीरो को जरा सब्सटीट्यूट करें, पहले फंक्शन में लगाएंगे जीरो तो ये 7 बनेगा, दूसरे में 4 बनेगा, तो 7 इज ग्रेटर देन 4। तो इसका मतलब है यस, आप ये वाला 7 - 2x² को पहले लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन -1 से 1 तक, 7 - 2x² इज द फर्स्ट फंक्शन, 7 - 2x², और सेकेंड फंक्शन होगा आपके पास -x² + 4, x² + 4 dx। सो माइनस से आपके साइंस चेंज हो जाएंगे, सो इट विल बी 7 - 2x² - x², एंड देन ये आपके पास बनेगा माइनस का 4, राइट, dx। सो -3x², लिमिट्स है -1 से 1 तक, -2 - 1 इज -3x² + 3 along with dx। अब ये स्टिल एक इवन फंक्शन है, आप अगर x को -x से रिप्लेस करते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर, ये आपके पास स्टिल सेम फंक्शन रहेगा, तो इट्स इवन फंक्शन। इसका मतलब है कि हम फिर इसको 2 टाइम्स 0 से 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये -1 से 1 तक है ना। इवन फंक्शन होते हैं y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, तो आप बस एक पार्ट को कीजिए इंटीग्रेट और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा -3x² + 3 अगेन। इंटीग्रेशन करेंगे तो -3x² में -3 इज अ कांस्टेंट, x² की इंटीग्रेशन x³/3 + 3x, और उसकी लिमिट्स हैं 0 से लेकर 1 तक, 3 से कैंसिल, एंड देन वी हैव -x³ + 3x, लिमिट्स हैं 0 से 1 तक, तो अपर लिमिट दैट इज 1 + 3 टाइम्स 1 माइनस लोअर लिमिट -0³ + 3 टाइम्स 0, तो ये दोनों टर्म 0 बन जाएंगी। मज़ीद इसमें अगर आप देखें तो ये -1 + 3 इज गोइंग टू बी +2 प्लस, एक मिनट सर, +2 - 0, so 2 times 2 basically which is equals to 4, so that's the area between the given curves। ठीक है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी है आज के लेक्चर में, इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 47 से 50 तक सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में अगर आपका कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।